हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर। एक आर्मी कंटेंजेंट है जिसमें कितने मेंबर है? 616 मेंबर है। कंटेंजेंट मीन्स होता है कुछ ग्रुप वगैरह होगा। ये 616 मेंबर का ग्रुप है। बोल रहा है इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी बैंड है, ये भी अब ये बड़ा ग्रुप है और 32 मेंबर का एक छोटा छोटा ग्रुप है। ठीक है, बैंड है, बैंड मीन्स एक ग्रुप है छोटा छोटा। ठीक है, और बोल रहा है कि मार्च बिहाइंड यानी इतना अगर पहले मार्च करते हैं तो फिर इतना मेंबर बाद में, यानी इतना के ग्रुप ग्रुप बन के एक के पीछे एक लगे हुए हैं। इन अ परेड, एक परेड में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो भी बोल रहा है कि कोई भी अगर दो ग्रुप लेते हैं, कोई भी दो ग्रुप, तो उसमें क्या हो है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा जिसमें कि वो मार्च कर सके, यानी मूव कर सके। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होगा इसका, सबसे पहले क्वेश्चन इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि 616 मेंबर का एक ग्रुप है जिसमें से 32 मेंबर एक एक ग्रुप में है और एक के पीछे दूसरे लगे हुए हैं। और बोल रहा है कि सारे में नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। अब कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। तो जैसे आप लाइन में खड़े हैं, लाइन में अगर खड़े होते हैं तो एक के पीछे जो होता है, ऐसे अगर खड़े हैं तो ये आपका रो होता है, और ऐसे आप खड़े हैं तो इधर और साइड में जो ऐसे जो बनता है लाइन, वो आपका कॉलम होता है। तो वही यहाँ पे कॉलम बोल रहा है सेम होगा। और 32 का मेंबर है, मान लीजिए ये आपका 32 का मेंबर है। ठीक है, यहाँ भी 32 का मेंबर है, एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है, यहाँ भी 32 का मेंबर है। ऐसे ही करते करते सबका 616 पूरा कंप्लीट है। और इसमें बोल रहा है कि ये जो है कॉलम, ये क्या हो गया, ये आगे अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इनका आई किधर होगा, सामने की तरफ होगा। तो इधर जो होगा ये वाला, ये रो होगा आपका, और ऐसे जो काउंट होगा ये आपका कॉलम होगा। ठीक है, बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए सब में, यानी जितना कॉलम इसमें है उतना ही कॉलम इसमें होना चाहिए, और उतना ही कॉलम इसमें होना चाहिए, उतना ही कॉलम अगले में होना चाहिए, यानी सेम सेम कॉलम होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो ये निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ पे HCF निकाला जाता है। ये ध्यान रखिए, अगर मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम है यानी HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मैक्सिमम वही है ना, मैक्सिमम बोलिए या हाईएस्ट बोलिए, तो HCF हो गया ये। अगर यहाँ पे मिनिमम पूछता है तो मिनिमम में क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं, लोवेस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट, मैक्सिमम पूछे HCF, मिनिमम पूछे LCM, ये निकालते हैं। तो किसके किसके बीच के निकालेंगे? 32 मेंबर और 616 मेंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा वी कैन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यही फाइंड करना है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये फाइंड करेंगे बाय टेकिंग HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का HCF लेके निकाल लेंगे। तो HCF लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढते हैं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो यहाँ पे छोटा आपका 32 दिख रहा है, इसमें डिवाइड करना है ये। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए और लिखते जाइए सिंस, यहाँ पे लिखिएगा सिंस 616 ग्रेटर देन 32। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, सो इसको कैसे लिखेंगे, 616 यानी डिवाइडेंड इक्वल्स टू
डिवाइजर इंटू कोशिएंट। कोशिएंट कैसे आएगा, तो डिवाइड करके डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा 32, 1 टाइम्स करते हैं 32, कितना हो गया 29 होगा, 29 ऊपर से आया 6। अब ये कितना टाइम्स में जाएगा, और 9 टाइम्स, यही होगा ना, 9 टाइम्स देखिए 288, कितना आया रिमाइंडर 8 आया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 19 + 8। ठीक है, फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई क्या, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अगेन अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बिटवीन किसके किसके बीच, 32 एंड 8। अब यही होता है ना, 32 एंड 8 जो डिवाइजर होता है और रिमाइंडर होता है, इनके बीच अप्लाई करेंगे। अप्लाई कीजिए, क्या आएगा, अब ये बन गया आपका डिवाइजर और 32 बन गया डिवाइडेंड, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 32 इक्वल्स टू 8 × 4 + 0। सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, सो HCF कितना हो गया 8 हो गया, यही है डिवाइजर HCF है। तो हम कह सकते हैं हैंस, क्या बोलेंगे, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू कितना हो गया 8, यानी 8 का कॉलम जो होगा, मतलब समझिए यहाँ पे क्या आया, 8 कॉलम, यानी 8 कॉलम ऐसे होगा, 8 लाइन में होंगे यहाँ पे मेंबर्स, और 8 लाइन में यहाँ पे मेंबर्स, यहाँ पे, यानी यानी एक में यहाँ पे 8 मेंबर होंगे, 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे 8 मेंबर होंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है 32, एक में 32 होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको बोले रो, तो रो कैसे निकालिएगा, 8 चौके 32, एक में 32 है और इधर 8 है, 4, यानी 4 4, यानी ऐसे जो होगा आपका 1 2 3 1 2 3 4, यानी ऐसे ऐसे आपका 4 4 मेंबर होंगे। ठीक है, ऐसे आपका 32 मेंबर हो जाएंगे टोटल, ऐसे आपके मेंबर होंगे। तो ठीक है, ये अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमसे पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मेरा कितना आया 8, तो आंसर कितना होगा 8। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।